आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोगों ने ग्रेविटेशन तक पढ़ लिया था, यानी गुरुत्वाकर्षण तक पढ़ लिया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, इसे हिंदी में बोलते हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। वर्क, पावर एंड एनर्जी, या वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य, ऊर्जा, शक्ति। आइए हम लोग समझते हैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ठीक, आप लोगों को 3 नाम दिखाई दे रहा होगा इसमें। इस टॉपिक में कितने नाम आपको दिखाई दे रहा होगा? 3 नाम। एक कार्य दिखाई दे रहा होगा, एक ऊर्जा दिखाई दे रहा होगा और एक शक्ति दिखाई दे रहा होगा। ये तीनों को हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है और तीनों एक दूसरे से क्या है? रिलेट है। सब एक दूसरे से क्या है? रिलेट है, अलग अलग नहीं है। एक को पढ़िएगा तो दूसरा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक ना? इसलिए आप लोग कोई भी टॉपिक देखिए तो उसको पूरा फुल देखिए ताकि आप लोगों का वो टॉपिक समझ में आए, नहीं तो आधा अधूरा देखिएगा तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक, आइए अब हम लोग एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वर्क यानी कि कार्य। वर्क यानी कि कार्य। वर्क को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। हम लोग ऐसे अपने बोल चाल के, अपने दैनिक जीवन में, जो हमारे जीवन है, जो लाइफ है, हम नॉर्मल हम लोग बोल चाल के भाषा में किसी भी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं? कार्य कह देते हैं कि ये क्या है? कार्य है। हमारा ये क्या है? कार्य। इवन कोई भी चीज हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? कार्य नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? कार्य नाम दे देते हैं। जैसे कोई बच्चा, जैसे हमारे पेरेंट्स लोग हैं, किसी बच्चा से पूछते कि तुम आज क्या किया, तो बच्चा कहता है कि सुबह मैंने उठा, नाश्ता किया, फ्रेश हुआ, उसके बाद बोलता है कि मैंने पढ़ने गया, वो भी एक कार्य में गिनवा देता है। बोलता है कि मैंने खाना खाया, वो भी कार्य में गिनवा देता है। बोलता है कि मैंने फोन चलाया, वो भी कार्य में गिनवा देता है। क्या करता है? वो भी कार्य में। यानी कि कुछ भी हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? कार्य में गिन लेते हैं। लेकिन फिजिक्स में जो फिजिक्स का कार्य है वो अलग है। हमारे दैनिक जीवन के कार्य से फिजिक्स का कार्य अलग है। फिजिक्स का कार्य और दैनिक जीवन के कार्य में कोई रिलेट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, एकदम से अलग है। फिजिक्स के कार्य अलग होता है और दैनिक जीवन का कार्य क्या होता है? अलग होता है। फिजिक्स का आता है कि फिजिक्स के लिए 2 चीज को फॉलो करना होता है। अगर कोई वस्तु 2 चीज को फॉलो किया, या कोई चीज अगर 2 चीज को फॉलो करेगा तो क्या माना जाएगा? कि कार्य हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य देखिए, किसी वस्तु पर कुछ बल लगा के, किसी वस्तु पर कुछ बल लगाकर, किसी वस्तु पे कुछ बल लगा के उसे क्या कर दिया जाता है? उसमें बल लगाने पर वो क्या हो जाता है? उसमें विस्थापन हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है। तब माना जाता है कि क्या है? हुआ, कार्य हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। फिजिक्स का जो कार्य है उसमें कहा जाता है कि कुछ बल लगा के, किसी वस्तु पर कुछ बल लगा के उसमें क्या किया जाता है? विस्थापन कर दिया जाता है। वो वस्तु क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। तब माना जाता है कि कार्य संपन्न हुआ, नहीं तो कार्य संपन्न नहीं हुआ। यानी कि मान लीजिए कि ये वस्तु है, कोई क्या है? ये वस्तु है। क्या है? ये एक कोई वस्तु है। हम इस पे बल लगाएं। क्या लगाएं? हम इस पे बल लगाएं और बल लगा के इस वस्तु को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ला दिए। कहाँ ला दिए? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ला दिए। यानी कि इसमें क्या हुआ? विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब इस पे हम बल लगाएं, इस वस्तु पे बल लगाएं और बल लगाने के बाद इसमें कुछ विस्थापन हो गया, यानी कि यहां से यहां दूरी एस दूरी तय किया। कौन सा दूरी तय किया? ये एस दूरी तय किया। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। यानी कि कहने का मतलब कि कार्य किसे कहेंगे? तो किसी वस्तु पे बल लगा के उसमें विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि उसमें विस्थापन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। लेकिन बिना विस्थापन का कार्य संभव नहीं है। तो कार्य करने के लिए और बल और विस्थापन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक ना? तो बिना विस्थापन का क्या हो सकता है? कार्य नहीं हो सकता है। और बिना बल का क्या हो सकता है? कार्य नहीं हो सकता है।
बल लगाइएगा और वस्तु में विस्थापन हो जाएगा, तब माना जाता है फिजिक्स में क्या है, कार्य हुआ। क्या हुआ, फिजिक्स में कार्य हुआ, नहीं तो नहीं माना जाता। अब आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन के नियम। न्यूटन का फर्स्ट नियम आप लोग पढ़े होंगे कि कोई वस्तु अगर विरामा में है तो विरामा में ही रहेगा और गति में है तो गति में ही रहेगा। आप लोग न्यूटन के फर्स्ट नियम हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि क्या, कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहेगा और विरामा में है तो विरामा में ही रहेगा। तो न्यूटन कब तक रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल के कार्य न कर दे। तो कोई वस्तु मान लीजिए कोई भी वस्तु अगर कोई भी वस्तु बिना बल का अगर गति अवस्था में हो जाता है, क्या हो जाता है, गति अवस्था में हो जाता है, यानी कि गति करने लगता है, मोमेंट करने लगता है, तब क्या कार्य होगा, तो नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, क्योंकि इस वस्तु पे तो कोई बल लगा ही नहीं है। और कार्य क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु पे हम बल लगाएं और उसमें विस्थापन हो गया, तब हम मानेंगे कि कार्य हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। लेकिन ये क्या है, वस्तु बिना बल का ही क्या है, गतिशील है। बिना बल का ही ये वस्तु क्या है, गतिशील है। तो जब वस्तु बिना बल का ही गतिशील रहेगा तो क्या कार्य मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे, कार्य नहीं मानेंगे। तो बिना बल का अगर कोई वस्तु गतिशील है तब भी हम कार्य नहीं मान सकते हैं। क्या नहीं मान सकते हैं, कार्य नहीं मान सकते हैं। या किसी वस्तु पे आप बल लगाएं और उसमें विस्थापन नहीं हुआ तब भी हम कार्य नहीं मान सकते हैं। क्योंकि कार्य क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु पे बल लगाइएगा तो उसमें विस्थापन होना चाहिए। अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, कार्य होगा ही नहीं होगा। तो कार्य के लिए विस्थापन और बल की आवश्यकता पड़ती है। बिना विस्थापन और बल का कार्य संभव ही नहीं है। फिजिक्स का कार्य बिना बल और विस्थापन का संभव ही नहीं है। हमारे दैनिक जीवन से अलग होता है फिजिक्स का कार्य। हमारे दैनिक जीवन से क्या होता है, अलग होता है फिजिक्स का कार्य, ठीक ना। तो ये जो कार्य होता है कि किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन हो जाता है तो हम लोग कार्य मानते हैं। लेकिन न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगा और विरामा में है तो विरामा में ही रहेगा। तब तक रहेगा जब तक कि कोई इस पे क्या करेगा, बाहरी बल कार्य ना करे। तो किसी बिना बल के कोई वस्तु अगर गतिशील है तो क्या उसमें कार्य होगा, तो नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। अगर हम बल भी लगाएं और वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य भी हमारा क्या होता है, नहीं माना जाता है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, क्या है, ये बोर्ड है, हम इस बोर्ड को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, यानी कि इसको धक्का दे रहा है और इस बोर्ड में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, यानी कि बोर्ड एक यहां है, यहां से उठ के कहीं जा नहीं रहा है, यानी कि घसक भी नहीं रहा है। तो क्या मेरा कार्य हुआ, तो नहीं हुआ, मेरा कार्य नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बल लगाया, इस बोर्ड को मैंने धक्का दिया, मैंने बल लगाया, लेकिन बोर्ड में विस्थापन नहीं हुआ। बोर्ड में विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जब बोर्ड में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ, क्योंकि कार्य के लिए क्या है, बल लगाने के बाद वस्तु को विस्थापन करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, बल लगाने के बाद विस्थापन करना जरूरी है। जो कि मैंने तो बल लगाने के लिए लगा दिया, लेकिन इस बोर्ड में तो विस्थापन हुआ ही नहीं, तो मैं मानूंगा कि कैसे ये कार्य हुआ, तो ये कार्य नहीं हुआ, ठीक ना। अगर यही मैं इसमें क्या करता कि बल लगाता और बोर्ड क्या हो जाता है, थोड़ा दूर विस्थापित हो जाता है, यानी कि कुछ दूरी तय कर लेता, तो हम मानते कि क्या हुआ, कार्य हुआ। जैसे ये मार्कर मान लीजिए कि यहां है, यहां ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को उठाया और उठा के इस मार्कर को कहां ला दिया, यहां ला दिया। यहां था मार्कर, जैसे मान लीजिए कि मेरा यहां इस हैंड पे मार्कर था और अब कहां आ गया, इस हैंड पे आ गया। तो यहां जो मार्कर था, यहां से मार्कर को यहां लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो बल लगाना पड़ेगा ना। हम तो कुछ ना कुछ बल लगाएं, तो ये जो बल लगाए ना,
तो ये बल लगा कि यहां से यहां तक लाए, तो यहां से यहां तक कुछ ना कुछ दूरी तो हुआ, यानी कि विस्थापन तो हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ। तो ये क्या माना जाएगा, कार्य हुआ। क्या हुआ, कार्य हुआ। लेकिन मैंने इस मार्कर को उठा लाने के लिए यहां बल लगाया, लेकिन ये मार्कर क्या हुआ, जहां का तहीं है, यहां का यहीं रह गया। तो क्या कार्य हुआ, नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ। ठीक ना। तो कार्य आप लोगों को समझ में आया होगा। जब ये कार्य होता है ना, कार्य जो होता है, तो कार्य आखिरकार होता कैसे, कार्य करिएगा तो कितना कार्य होगा, कार्य होगा कितना। तो देखिए, कार्य करने के लिए क्या होना चाहिए, बल और विस्थापन होना चाहिए। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्य को हम लोग W से सूचित करते हैं। जो कार्य है मेरा, इसे हम लोग किससे से सूचित करते हैं, W से, यानी कि वर्क। बल को क्या चीज से सूचित करते हैं, F से। और विस्थापन को क्या चीज से सूचित करते हैं, S से, यानी कि W बराबर Fs होता है। क्या होता है, W बराबर Fs, यानी कि बल गुने विस्थापन। लेकिन आप लोग एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, W बराबर Fs cos थीटा। Fs cos थीटा, वर्क का दो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। एक तो होता है बल गुने विस्थापन, और एक होता है बल गुने विस्थापन इंटू कॉस थीटा। क्या होता है, बल गुने विस्थापन इंटू कॉस थीटा। ये आखिरकार कॉस थीटा आया कहां से, ये जो हमारा कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा आया कहां से। तो देखिए, जब बल और विस्थापन में, जब बल और विस्थापन है, मान लीजिए कि ये क्या है, विस्थापन है, ये क्या है, विस्थापन है, और ये क्या है, बल है, बल है। जब बल और विस्थापन में कुछ कोण बने, जब बल और विस्थापन में कुछ कोण बनता है, कुछ एंगल बनता है, तो हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। लेकिन जब कोण ना बने तो कौन सा फॉर्मूला आता है, W बराबर Fs, यानी कि बल गुने विस्थापन। लेकिन बल और विस्थापन में क्या हो जाए, कुछ एंगल बन जाए, यानी कि कुछ कोण बन जाए, तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, बल गुने Fs cos थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगता है, बल गुने Fs cos थीटा। ये बल का ही दोनों फॉर्मूला है। क्या, बल का ही दोनों फॉर्मूला है। लेकिन आपको समझ में आया कि cos थीटा हम कहां लगाएंगे, तो जब बल और विस्थापन के बीच कुछ कोण बनेगा, मान लीजिए कि थीटा कोण बनेगा, तब हम लोग क्या लगाएंगे, Fs cos थीटा। क्या लगाएंगे, Fs cos थीटा। अब बात आता है कि जो कार्य है, इसका SI मात्रक क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा, यानी कि डायमेंशन क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। ये कौन सा राशि है, सदिश है कि अदिश राशि है। तो देखिए, कार्य में कोई दिशा नहीं होता है, यानी कि बल जो कार्य होता है, वर्क होता है, क्या है, कोई दिशा नहीं होता इसमें, इसलिए क्या है, अदिश राशि है। राशि कौन सा है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, तो अदिश राशि है। यह कौन सा राशि है, अदिश राशि है। लेकिन कार्य का SI मात्रक, तो हम पढ़ते हैं कि न्यूटन का SI मात्रक, फोर्स का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यानी कि बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और S का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका क्या हो जाएगा, SI मात्रक हो जाएगा। कार्य का एक और मात्रक होता है, जूल। कार्य का एक और मात्रक क्या होता है, जूल। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कार्य का एक और मात्रक क्या होता है, जूल। लेकिन कार्य का एक मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक ना। अब इसका हम बीमा देखते हैं, इसका बीमा आखिरकार होता है तो क्या, इसका बीमा क्या होता है। तो हम बल का डायमेंशन निकाले थे, हम लोग बल का डायमेंशन निकाले थे।
आप लोग को बल जब पढ़ा रहे थे तो आप लोग को बल का डायमेंशन याद होगा। तो बल का डायमेंशन याद क्या था होगा, तो बल का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू इंटू एम। अब हम यहां देखेंगे कि एम एल टी माइनस टू इंटू एम का क्या होता है, मीटर, यानी कि एल। एम का डायमेंशन क्या होता है, एल। जब ये गुना में रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, उससे पावर कुछ नहीं तो क्या है, एक। तो एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। और ये राशि कौन सा है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। बल क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है। अब क्वेश्चन करता है कि एक जूल बराबर कितना होता है, तो एक न्यूटन मीटर होता है, एक न्यूटन मीटर होता है, ठीक ना। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया होगा। आइए एक बार और हम लोग देखते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, और एक कार्य बराबर होता है बल एफ एस कॉस थीटा, यानी कि बल गुने विस्थापन इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कब आता है, जब बल और विस्थापन के बीच कुछ एंगल बनता है तब का आता है थीटा, यानी कि कॉस थीटा हम लोग लेते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल, न्यूटन मीटर या जूल। इसका डायमेंशन क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। ये राशि कौन सा है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। ये कौन सा राशि है, अदिश राशि है, ठीक ना। कौन सा राशि है, ये अदिश राशि है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कार्य होता है ना हमारा, जो वर्क होता है, हमारा जो वर्क होता है, ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। क्या होता है, कार्य हमारा धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। देखिए आप लोगों को बहुत अच्छा से समझाया जा रहा है, आप लोग अच्छा से समझिए, अच्छा से पढ़िए और जॉब लीजिए। नहीं तो रिश्ते का कौन रिश्ता हमारे साथ है और कौन नहीं है कब पता चलता है, जब आपके जेब में पैसा ना हो तब कौन मेरे साथ है और कौन नहीं है। तो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, पढ़िए और जॉब लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कब कब कार्य मेरा धनात्मक होगा, कब कब कार्य मेरा ऋणात्मक होगा और कब कब कार्य मेरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए जो कार्य होता है ना, ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कार्य क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कार्य तीनों हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो कार्य निगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा और जीरो कब होगा, हम लोग समझते हैं। कार्य पॉजिटिव कब होता है, यानी कि धनात्मक कार्य कब होता है, जब बल और विस्थापन, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो। क्या हो, जब बल और विस्थापन और बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो कार्य क्या माना जाता है, धनात्मक। क्या माना जाता है, धनात्मक। जैसे आप लोग बचपन में किसी बच्चा को बोरा पे बैठा के खींचे हैं, खींचे हैं कि नहीं खींचे, आप ऐसे खींचते हैं, यानी कि आप बल इधर भी लगा रहे हैं और विस्थापन भी इधर ही होता है। बचपन में बहुत आमदी खचरा होता है। आप क्या करते हैं, हम लोग कि बोरा पे किसी को बैठा के हम लोग खींचते हैं, बचपन में खींचते थे, खींचते नहीं अभी, खींचते थे। क्या करते हैं, बोरा पे ऐसे बैठा लेते हैं, वो बैठा है बोरा पे, एक लड़का क्या करता है, खींचता है। क्या करता है, खींचता है। तो ये बल भी इधर लगा रहा है, अपने तरफ लगा रहा है और विस्थापन भी उसी के तरफ होता है। तो जिधर बल लगेगा उधर विस्थापन होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
अब बात आता है कि कार्य निगेटिव कब होता है। कार्य निगेटिव कब होता है? तो कार्य निगेटिव कब होता है? तो जब देखिए, जब बल और विस्थापन, बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो तो कार्य क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। ये क्या है? बल है, और ये क्या है? विस्थापन है। बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो जाए तो कार्य क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। कार्य क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। कब? जब बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में कार्य करे तो कार्य कितना हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। यानी कि ये कभी भी लगता है तो घर्षण बल क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। क्योंकि घर्षण बल कैसे लगता है? आप इधर जाइएगा तो घर्षण बल क्या लगता है? विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है तो घर्षण बल क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। या 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या हो जाएगा? कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। या इनके बीच में देखिए तो एंगल बन रहा है नहीं, तो जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। और घर्षण बल जो होता है ना, क्या होता है? विपरीत होता है। यानी कि ऋणात्मक कार्य कब मान सकते हैं? तो घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आप लोग को धनात्मक और ऋणात्मक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कार्य 0 कब होता है। कार्य 0 कब होता है? कार्य जब आप सर्कुलर पथ पे आप गति कीजिएगा ना, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार पथ पे जब आप गति कीजिएगा ना, जब वृत्ताकार पथ पे गति कीजिएगा तो आपका कार्य क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। कार्य क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यहां रहेगा तो इसका दिशा किधर चला जाता है? यहाँ क्या होता है? एक पॉइंट यहां से यहां, तो क्या है? 90 डिग्री का कोण। यानी कि जब 90 डिग्री पे होगा ना कार्य, जब भी कार्य 90 डिग्री पे होता है तो कार्य क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 90 डिग्री पे कार्य क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जैसे देखिए ना, हम लोग तीनों को समझ लेते हैं, फॉर्मूला से आपके हो जाता है। जैसे देखिए फॉर्मूला क्या है? वर्क बराबर एफ कॉस थीटा। तो कार्य धनात्मक कब होता है? जब 0 डिग्री का एंगल बनता है तो कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। क्या हो जाता है? 1। तो जब ये 1 आएगा तो सब में मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा ही, क्योंकि ये पॉजिटिव है। फिर आप देखिएगा दूसरा बार क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। तो जहां ये माइनस आया तो पूरा काम को क्या कर देगा? निगेटिव कर देगा। क्या काम कर देगा? निगेटिव कर देगा। अब होता है कार्य यानी कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा। थीटा अगर 90 डिग्री ले रहा है तो कॉस थीटा 90 का मान क्या होता है? 0। तो 0 से किसी भी नंबर में गुना करने के बाद वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो कार्य क्या हो जाएगा? 0। यानी कि कार्य कब होगा? 0, शून्य। जब 90 डिग्री पे आप काम कीजिएगा तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और कार्य, इसका उदाहरण क्या है? सर्कुलर मोशन। जब आप वृत्ताकार पथ पे घूमिएगा, गति कीजिएगा तो आपका कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य 0 हो जाएगा। ठीक ना? कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को आया होगा अच्छा से समझ में। तो कार्य कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है और कब 0 होता है, आप लोग को समझ में आए। यानी कि कार्य धनात्मक कब होगा? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा। क्या होगा? बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा तो कार्य क्या हो जाता है? धनात्मक होता है। कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। लेकिन बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो जाए तो कार्य क्या हो जाता है? ऋणात्मक होता है। कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जब कार्य 90 डिग्री पे हो जाए यानी कि 90 डिग्री पे हो जाए तो क्या हो जाता है? कार्य 0 हो जाता है। आप लोग को कार्य समझ में आया होगा। आप लोग को कार्य
समझ में आया होगा। अब हम लोग कार्य तो समझ लिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग लास्ट क्लास में देखेंगे। सबका एग्जाम्पल क्या होता है पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख लेंगे, एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग तो कार्य पढ़ लिया, अब हम लोग को पढ़ना है एनर्जी। क्या पढ़ना है, एनर्जी। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा देखिए, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की ही क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पे हम लोग बल लगा के यहां ले दिए, यानी कि स्थान B से स्थान C पे हम ले दिए। इस वस्तु पे मैंने बल लगाया और बल लगा के मैंने क्या किया, इसे कहां ला दिया, स्थान C पे ला दिया। तो जो स्थान C पे लाया यानी कि कुछ ना कुछ कार्य किया। कार्य तो मैंने किया क्योंकि बल लगाया तो विस्थापन भी हुआ। तो जो ये है ना, ये जो यहां से यहां तक उठा के हम लोग लाए ना, इसी के क्षमता को उठा के यहां से यहां तक लाने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 मार्कर, एक और ये मार्कर, 3 मार्कर। इस मार्कर को मैंने यहां से उठाया और इस हाथ पे लेके रख दिया। ठीक, लेफ्ट हैंड से उठा के मैंने कहां रख दिया, राइट हैंड पे रख दिया। लेफ्ट हैंड से मार्कर को उठाया और राइट हैंड पे मैंने मार्कर को रख दिया। क्या कर दिया, मार्कर को मैंने रख दिया। यहां से यहां तक लाया यानी कि बल भी लगाया और विस्थापन भी होता है। ये बल और विस्थापन जो हुआ ना, ये क्या है, एक क्षमता है। अगर क्षमता नहीं होता तो ये यहां से यहां तक लाने की ही क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं ऊर्जा कहते हैं, सॉरी ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा बराबर क्या हो सकता है, ऊर्जा बराबर होता है कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा बराबर कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक भी जो ऊर्जा कार्य का मात्रक होता है उसका भी, तो जैसे देखिए इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो इसका भी ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होगा। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। इसका बीमा क्या होता है, इसका बीमा कितना होता है, तो इसका बीमा होता है ml2t-2। इसका भी बीमा क्या होगा, ml2t-2। ये अदिश राशि होता है, ये भी अदिश राशि होता है। ये भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि होता है। अब देखिए हम लोग तो ये समझ गए कि कार्य करने की ही क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की ही क्षमता को एनर्जी कहते हैं। यानी कि जो कार्य का बीमा होता है वो इसका भी बीमा होगा, जो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है, जो ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक होगा। कार्य अदिश राशि तो ऊर्जा भी अदिश राशि। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनर्जी कई प्रकार के होते हैं। एनर्जी कई प्रकार के होते हैं, जैसे लाइट एनर्जी, ऐसे ऐसे करके क्या होते हैं, बहुत प्रकार के एनर्जी होते हैं। लेकिन हमें एक प्रकार की एनर्जी को पढ़ना होगा। कौन सा एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अब हम लोग कौन सा एनर्जी देखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी हम लोग देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज भर के लिए इतना ही।